Hello guys, this is Bhavna and welcome to Cognitive Platform. Today we'll discuss interjection. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरजेक्शन के बारे में, जिसमें जो मैंने आपको कंजक्शन पढ़ाया वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने उसे बहुत डीप जा करके आपको नहीं बताया है। बस मैंने आपको एक ऐसी नॉलेज दी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपकी डिमांड रही कि मैम इसका कैसे यूज करते हैं, दैट को कैसे यूज करेंगे एज अ कंजक्शन, आप इसको स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए, तो देन मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो सब तो बात रही हमारी कंजक्शन की। आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इंटरजेक्शन के बारे में, तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये। आप तो चलिए समझते हैं इंटरजेक्शन है क्या। तो देखिए, इंटरजेक्शन पहले तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया था कि कुछ लोग जब कंजक्शन की स्पेलिंग होती है CONJUNCTION, तो इंटरजेक्शन की भी वो स्पेलिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? INTERJUNCTION। ठीक है, तो यही होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज होती है। ठीक है, और बहुत आसान सी है, JECTION। ठीक है, इसमें जी भी नहीं होगा। तो ये बात रही हमारी स्पेलिंग की। अब है क्या मैम ये? तो ये क्या है? देखिए, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए कोई सडन फीलिंग और इमोशंस को। तो इंग्लिश में पहले समझते हैं, दे आर यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, मतलब कि हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए अचानक से आने वाली किसी भी फीलिंग का या फिर इमोशंस का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पढ़ाए थे कि जब भी कोई आपका एक्शन क्या हो, अचानक से हो जाए। ठीक है, आप बैठे हैं, कोई स्नेक आ जाए, और आप देख रहे हैं, मैच देख रहे हो, अचानक से इंडिया जीत जाती है। तो ये सब क्या है? ऐसे एक्शन सडन होते हैं ना, सरप्राइजिंग एक्शंस हो सकते हैं, या हो सकता है कि ग्रीफ से, दुख से भरा हुआ कोई एक्शन हो। तो देखिए, पहली बात तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान सी है, दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। कि इसका यूज हम सडन फीलिंग्स और इमोशंस के लिए, यानी कि हम इंटरजेक्शन का यूज सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। अब फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर जॉय की बात की जा रही हो, तो जॉय में ऐसे वर्ड्स आएंगे एज, रा। ठीक है, ये वर्ड्स आएंगे। ग्रीफ की बात की जा रही हो, ग्रीफ मतलब क्या होता है? दुख, दर्द। ठीक है, तो एस, एल एस ऐसे वर्ड आएंगे। अलास, सरप्राइज की बात की जा रही हो तो हाँ, वॉट। ठीक है, हाउ ऐसे वर्ड्स आएंगे। अप्रूवल की बात की जा रही हो, ठीक है, तो वहां पे ब्रेवो आएगा। तो ये लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कब, वैसे फिलहाल इंटरजेक्शन से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस कभी हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन में क्वेश्चन आ जाए कि ठीक है, आप, जब मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन करना सिखाया ही है कि नाउन को कैसे समझते हैं, कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें से कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो बहुत इजी सा हो गया है। अब तो मैंने आपको ये भी लिख करके दे दिया है कि अगर ये ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपका ये क्या है? आपका इंटरजेक्शन है। तो ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक ये पॉइंट लिखा है, लिख लीजिएगा नोट में। सर्टेन वर्ड्स आर ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्स्ट्रा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। तो बोलेंगे मैम कैसे? तो देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए लिखा है मी, सेकेंड है फॉर शेम, मैंने कॉमा नहीं लगाया है, फॉर शेम। नेक्स्ट है वेल डन, वेल डन। फिर है गुड ग्रेसियस। ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं तो ये भी आपके इंटरजेक्शन होंगे। क्लियर हो गया? लिख लीजिए, फिर से मैं बोल देती हूँ, मी, फॉर शेम, वेल डन, गुड ग्रेसियस, GRACIOUS। क्लियर हो गया? ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका हम यूज करते हैं सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि इंटरजेक्शन का मतलब ही है कि जब हम अपनी सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, और कैसे? मैंने कुछ आपको कुछ वर्ड्स लिखे, से जॉय की बात की जा रही हो तो ये होगा, ग्रीफ की बात की जा रही है या सरप्राइज की बात की जा रही है, अप्रूवल की बात की जा रही है। और फिर मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका यूज किया जाता है सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, जैसे मी, ठीक है, गुड ग्रेसियस, फिर और ये वर्ड क्या लिखा है? फॉर शेम, वेल डन। क्लियर हो गया? तो देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्सिंग करना और भी देखेंगे इसमें, क्योंकि इंटरजेक्शन आपने पढ़ा। अब कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, प्रेपोजिशन,
इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हम किसी भी सेंटेंसेस में फाइंड करेंगे। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, अब हम इन्हें इसमें देखेंगे कि कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, वर्ब है या फिर इंटरजेक्शन है, क्या है, ये समझेंगे। तो मैं सर्कल कर देती हूँ और हम लोग फिर फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए अगर इसमें लिखा है लव्स और ये द, यहाँ पे है अप, फिर ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये पता करेंगे या फिर ये जानेंगे कि किसके बारे में, ये है क्या एक्चुअली में। लव्स जो ये है क्या, ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्योंकि अब तो आपने सब पढ़ लिया है। अब तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती भी है तो चलिए फिर साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, लव्स है तो ये क्या है, देखिए वर्ब के बारे में मैंने बताया है। वर्ब क्या है, एक्शन है, ठीक है। वर्ब का मतलब होता है कि जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं तो वो आपका वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लव, लव है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा वर्ब, ठीक है। और कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। फिर उसके बाद कैट क्या है, नाउन है, ये तो पता ही है। और द क्या है, मैंने आर्टिकल में आपको बताया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल है। तो ये क्लियर हो गया। फिर क्या है, प्राइसेस आर अप, तो अप क्या है यहाँ पे, ये अप है क्या। और फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है वेल, हु वुड हैव टॉट, हु वुड हैव टॉट ऑफ इट, वेल हु वुड हैव टॉट ऑफ इट, यहाँ पे क्या है, ये आपका इंटरजेक्शन है, ये क्या है आपका, ये है इंटरजेक्शन। और प्राइसेस आर अप में अप क्या है, देखिए मैंने आपको पहले ही एडवर्ब के बारे में बताया है, तो ये आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो ये समझ आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप अगर इंटरजेक्शन में कहीं कंफ्यूजन हो रही तो मैंने आपको बताया है, वेल, ब्रेवो, एलिस या अलास, रा, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके क्या है, इंटरजेक्शन में आते हैं और इन्हें समझेंगे हम। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे लव क्या है आपका, वर्ब है, द क्या है, आर्टिकल है, अप के बारे में पूछा गया, आप बताइए क्या है, तो अप आपका एडवर्ब है। और एडवर्ब में मैंने आपको बताया है कि जो जनरल केसेस में एडवर्ब जो है एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा, और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। इंटरजेक्शन क्या है, दे आर यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और एक्शन। और देखिए यहाँ पर भी वेल हु वुड हैव थॉट ऑफ इट, ठीक है, हु वुड हैव थॉट ऑफ इट, तो यहाँ पर भी देखिए एक सडन फीलिंग और इमोशन की बात की जा रही है, विल नहीं है, वेल है, WELL, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, इंटरजेक्शन होगा। तो चलिए कुछ इनसे रिलेटेड 2-3 सेंटेंसेस और कर लेते हैं और उस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। फिर उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड पूरी एक मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगी, जिसमें आप लोगों को क्या करना होगा, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो देखिए ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इसमें से हम लोग फाइंड करते हैं इंटरजेक्शन की बात कहाँ पर की गई है, कहाँ किस सेंटेंसेस में आपको नाउन फाइंड करना है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो मैं सर्कल कर देती हूँ, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। स्टिल वाटर रन्स डीप, यहाँ पे स्टिल क्या है, ठीक है, दैट क्या है, तो ये आप लोगों को बताना है। फिलहाल मैं भी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इन सारे सेंटेंसेस को देखिए और फिर बताइए कि कहाँ पर इंटरजेक्शन की बात हो रही है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, व्हाई इट इज श्योरली नानक, व्हाई इट इज श्योरली नानक, तो ये क्या है आपका, तो ये तो आपको क्लियर ही हो रहा है कि यहाँ पर कोई सडन हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, इंटरजेक्शन, क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। फिर क्या लिखा है, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी वर्ड जो है, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब से, मान लीजिए यहाँ पे सच है, ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या होगा आपका, प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये नाउन के प्लेस पे यूज हो रहा है, तो ये क्या है आपका, प्रोनाउन है, प्रोनाउन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं KVS, NVS, CTET, टेट, सुपर टेट,
के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, स्टिल वाटर रन्स डीप। अब मैंने कहा स्टिल वाटर रन्स डीप है, तो स्टिल क्या है? अब इसमें से कुछ लोग कहेंगे मैम ये तो नाउन है, तो स्टिल नाउन नहीं है। स्टिल क्या, इस वाटर की क्वालिटी है कि वो स्टिल वाटर है, ठीक है। तो स्टिल क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया। स्टिल होगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, और ये आ चुका है। फिर देखिए क्या है यहाँ पे, दैट इज वॉट आई वॉन्ट, दैट इज वॉट आई वॉन्ट। तो दैट है क्या, दैट क्या है? देखिए दैट के जस्ट बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? ये है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये कौन सा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लिख लीजिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा मैं लिख दूं, each pen is mine, each pen is mine। फिर लिख दूं, they are good girls। नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रही हूं, everyone is good। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, they have 5 pencils। तो बहुत बहुत इजी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इनमें से आपको बताना है। मैं सेकंड मार्कर का यूज करती हूँ। देखिए ईच क्या है, ईच क्या है, ठीक है, इसमें आप बताएंगे ये गुड क्या है, ठीक है। एवरीवन क्या है, दे हैव 5 पेंसिल्स, इसमें पेंसिल क्या है और 5 क्या है, दोनों आपको बताने हैं, ठीक है, कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये क्लियर हो गया, आप इसे बताएंगे। और अब हमारा इंटरजेक्शन क्या हो रहा है, यहीं से खत्म होता है। क्योंकि इंटरजेक्शन से रिलेटेड इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया क्योंकि इंटरजेक्शन तो आपको समझ आ जाता है, लेकिन जब सेंटेंसेस में, जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरजेक्शन को बस इतना ही समझिए कि इंटरजेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सडन फीलिंग और इमोशंस की बात करेंगे। जब भी बहुत ही अचानक से कोई फीलिंग अराइज हो या फिर ऐसे इमोशंस अराइज हो, ठीक है, एक्शन हो, तो वो आपका इंटरजेक्शन है। तो क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये हेडिंग लिखा है सेंटेंसेस के बारे में, कि ये सारी, वैसे फिलहाल ये मैं बस आपको रिवाइज ही करा रही हूँ, ठीक है, कि कैसे समझते हैं सेंटेंसेस। तो हो सकता है मैंने इससे पहले आपको नरेशन में सेंटेंसेस के बारे में एक शॉर्ट डिटेल में बताया हो, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा सेंटेंसेस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि सेंटेंसेस है क्या। तो देखिए सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेटर्स, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ए टू जेड, ए टू जेड, और पूरी इंग्लिश आपकी यहीं से शुरू होती है और यहीं से खत्म हो जाती है। तो इतनी आसान सी है इंग्लिश, फिर भी हम परेशान हैं, इंग्लिश नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है, ठीक है। तो इजी सा है, बस समझते रहिए, और कहीं कंफ्यूजन होती है तो डिस्कस करिए। ए टू जेड की बात करते हैं, तो जिसमें मैंने आपको बताए थे कि इसको हम 2 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, वाउल और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब वर्ड्स की बात करते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या है, वर्ड्स होते क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा है ACZD, तो क्या आप बोलेंगे ये वर्ड है? नहीं, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड। लेकिन क्या ये वर्ड है? नहीं, ये जब वर्ड नहीं है तो फिर वर्ड होंगे क्या वर्ड्स? तो देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया काउ, COW, तो अब क्या है यहाँ पे, ये जो लेटर्स है ना, इनका एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे ये एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड। तो वर्ड क्या होंगे आपके, जो क्या होंगे, कंप्लीट सेंस देंगे,
ठीक है, जिनको पढ़ करके ये लगेगा कि हाँ इससे कोई मीनिंग निकल रही है, वो आपके क्या होंगे, वर्ड्स होंगे। तो अब वर्ड समझ में आ गए। अब ऐसे कुछ लिख दिया है मैंने, ZLMPTNO, क्या ये आपका वर्ड है? नहीं, ये वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि लेटर्स कितने होते हैं, वन लेटर्स कितने होते हैं, A to Z। फिर इनका डिवीजन कितने पार्ट्स में होता है, वाउल और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, फिर वाउल को मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनका डिवीजन करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। अब हमने वर्ड्स की बात की तो वर्ड समझ में आ गया। सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो सेंटेंसेस होते क्या हैं? सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का जो एक कंप्लीट सेंस दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो हमारे सेंटेंसेस होते हैं। अब बोलेंगे मैम कैसे? देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, इज गोइंग, राम इज ईटिंग, इज टेकिंग। तो आप बताइए कि आपका ये सेंटेंस है? अगर ये लिख करके मैं बोलूं कि ये सेंटेंस है, नहीं, ये सेंटेंस आपका नहीं है, बल्कि इसका क्या होता है, सेंटेंस में भी जो वर्ड्स होते हैं ना, इनका एक सिस्टमैटिकली एक अरेंजमेंट होता है, वो आपका क्या होगा, सेंटेंस होगा। तो देखिए मैं लिखती हूं, मान लीजिए मैंने लिखा राम इज कमिंग। तो देखिए ये क्या सिस्टमैटिकली अरेंज है, वर्ड्स का एक सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट है या नहीं? बिल्कुल। राम क्या है? ठीक है, राम है। फिर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आप इसमें से ऐसे भी स्टूडेंट बोलेंगे मैम सब्जेक्ट और भी सेंटेंसेस होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। मैं एक आइडियल एक स्टेटमेंट बता रही हूँ। ठीक है, तो राम इज कमिंग लिखा हुआ है, तो राम इज कमिंग तो क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि सेंटेंसेस का एक सिस्टमैटिकली एक अरेंजमेंट है। ठीक है, वर्ड्स का एक सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट है। तो जब वर्ड्स को हम सिस्टमैटिकली अरेंज कर देते हैं तो वो होता है हमारा सेंटेंस। क्या बताया मैंने? वर्ड्स को जब हम सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सेंटेंस। लेकिन जब हम लेटर्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं जिससे एक प्रॉपर मीनिंग निकलती है, वो होता है हमारा वर्ड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए ये क्या है, तो ये नहीं बोलना है आपको कि मैम ये तो वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं, बिल्कुल ये वर्ड्स से मिल करके सेंटेंस बना है जो कि अपनी प्रॉपर एक मीनिंग दे रहा है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये बहुत आसान सा था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंसेस का थोड़ा सा डीप पर जा करके। तो देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। समझ में आया कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। क्या पढ़ते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, कितने काइंड के होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर क्या है आपका, इम्परेटिव के बाद है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये क्लियर हो गया, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें हम एजर्शन की बात करते हैं, एक जनरल बातें करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल हमारा सेंटेंस दिया हो, वो हमारा एक असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे शी इज राइटिंग। ठीक है, और ये देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं, इसमें आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस होते हैं। क्या है? अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस आपके असर्टिव में होते हैं। फिर बोलेंगे मैम इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इंट्रोगेशन का साइन होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप लोग पढ़ रहे हो,
ठीक है, तो वो क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या फिर आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस की। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ठीक है, ऐसी बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया, जैसे मैं बोलूं गेट आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज बोल दें, ठीक है, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें एक्सक्लामेशन साइन होता है और सडन एक्शन या फीलिंग होती है, ठीक है, तो वो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो ये समझ में आ गया है, तो बहुत ही इजी सा है। फिर देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन से सेंटेंसेस हैं, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो देखिए हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, ये एक जनरल सा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका असर्टिव, असर्टिव, और ये क्या है बी क्वाइट। तो देखिए किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो ये है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव। और हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और फिर उसके बाद व्हाई आर यू गोइंग, ये क्या है आपका, ये है आपका इंट्रोगेटिव, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंट्रोगेशन साइन है, ठीक है, इंट्रोगेशन साइन है, यहाँ पे देखिए बी क्वाइट, शांत रहो, तो ये क्या है, जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये क्या है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो ये समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंग्लिश तो बहुत पढ़ लिया, चलो बता दो सेंटेंसेस क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, कितने लेटर्स है, कितने वाउल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स है, मोनोथोन क्या है, डिप्थोन क्या है, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपको इजीली पता होना चाहिए। और मोनोथोन, डिप्थोन, ये सब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर किया है, अब मैं इसे बहुत ज्यादा बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है, तो इसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसी ना किसी वैसे बेसिकली टीचिंग एग्जाम्स में पेड क्वेश्चन बन चुका है, आता ही है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आपको समझ आ गया होगा।